बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्सरसाइज 3C। तो एक्सरसाइज 3C के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन को, जिनकी जब फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग को डिवीजन करनी हो तो क्या किस तरह से की जाती है। और क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को कि फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह से की जाती हैं ये तीनों चीज़ें। आज ही हम लोग अपना ख़त्म कर देंगे डिवीजन को भी, और इंशाल्लाह 3D के अंदर हम लोग इन सब को इकट्ठे गो थ्रू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स एज यूजुअल। पार्ट नंबर ए है 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2। अच्छा, डिवीजन के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूँ। हमेशा जो है ना, ये वाली जो आपका सेकंड जो टर्म होगी, सेकंड फ्रैक्शन होगी, वो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उलट कर देना। 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा। उलट, जब उलट करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। और फिर हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में जब डिवीजन होती है तो उसको हम लोग उसका रेसिप्रोकल लेकर उसको मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, क्योंकि डिवीजन में कभी भी फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो सकती। बीच में डिवाइड का साइन हो तो वो जो फ्रैक्शन है वो दो फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो सकती। तो इस वजह से फिर मैंने सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 2/5 हो जाएगा, और फिर कैंसिलेशन करेंगे तो 7/5 आ जाएगा। इसी तरह से सेम एज हेयर, इसके अंदर भी आप लोग रेसिप्रोकल लेंगे, 21/5 आ जाएगा। इसको सबसे पहले आप लोग होल की फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, फिर इन दोनों को, उसके बाद फिर इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद ये वाला साइन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो फिर आप लोग का पास कैंसिलेशन करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। डी में इसी तरह से करेंगे। तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता ना, यानी कि जो इस फॉर्म में होता है उसके नीचे 1 लिखते हैं हमेशा, 1, ठीक है। और फिर जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो 2/7 आ जाएगा इसका आंसर। और इधर 3 आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया जी। यानी कि इधर डिवाइड है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई बाय 9 कर दें तो 3, ठीक है, मतलब 3 बन जाए 3। और फिर हम लोग पता चल जाएगा कि इनके इधर 3 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू वर्ड्स को ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, तो पार्ट नंबर ए है ट्रू, बी फॉल्स, सी ट्रू, डी फॉल्स और ई ट्रू। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल में भी समझा दूंगी, एक अलग से वीडियो बना दूंगी। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज को तुरंत समझाती हूँ ना तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि फिर आगे मेरे लिए प्रॉब्लम बनती है ना, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग कह सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, नो प्रॉब्लम, मैं आप लोगों के लिए फिर अलग से बता दिया करूँगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी MCQs, और पार्ट नंबर ए है 1 होल 3/5 डिवाइडेड बाय 3 होल 4/5 इज इक्वल्स टू 8/19। बी में आ जाएगा 5/2, सी आ जाएगा 1/2, और डी हमारे पास आ जाएगा 21, ई आ जाएगा फिर हमारे पास 3। यानी कि रेसिप्रोकल करना है आपने हमेशा। जो लेफ्ट वाली जो आपकी साइड होगी ना, सॉरी राइट वाली जो साइड होगी ना, यानी कि ये वाली साइड, ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन, इसका आप लोगों ने हमेशा उलट कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब ही उलट होता है, यानी कि आपने उसको 1/9 है तो 9/1 कर दें, 25/35 है तो 35/25 कर दें, ठीक है, इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 56 एंड पेज नंबर 56 में क्वेश्चन नंबर 4 है डिवाइड द फॉलोइंग। आपने इन सब को डिवाइड करना है, तो मैं आप लोगों के सामने शो करती हूँ। जी पार्ट नंबर ए है, देखिए 5 मैंने कहा था ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, जो इस फॉर्म में होता है उसके नीचे 1 होता है। और जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, और फिर ये इस तरह से 1/5 हो जाएगा। और क्योंकि उलट हो जाता है ना, जो सेकंड वैल्यू जो सेकंड फ्रैक्शन होती है वो उलट हो जाती है, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/30। बी, ये लीजिए बी है 1/28। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स सी, 3/7 डिवाइडेड बाय 9/1 है तो रेसिप्रोकल कर लूँगी, और फिर जब उलट करूँगी तो फिर पास 1/9 आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं कैंसिलेशन करूँगी। मैंने बताया था पिछली वीडियोस में भी कि जो हमेशा क्रॉस में कैंसिलेशन होती है, और वो भी उस शर्त पे अगर बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का हो तो फिर कैंसिलेशन होती है। मैंने कैंसिलेशन की और आंसर आ जाएगा 1/21। देन इज़ डी, ये लीजिए ये डी पार्ट है। एक्चुअली मैंने बीच में पेज की लाइन लगाई हुई है तो उससे मैं उधर ही एक आमने सामने दिखा रही हूँ। ये लीजिए इसका आंसर आ जाएगा 5/64। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ई 1 डिवाइडेड बाय 1/8, तो इसका ये आंसर आ जाएगा 8/1, यानी कि इन सो सिंपल मैं आंसर लिखूँगी 8। ई देन इज एफ, ये दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एफ, 9/1 यानी कि 9, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं रखते हम लोग। अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसकी कोई वैल्यू कंसीडर नहीं होती।
6 जी के अंदर ये वाला इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 4। देखिए इधर 1 है ना, तो मैंने इसको कुछ कंसीडर नहीं करा था, फिर सिंपल मैंने यूँ कर दिया था, इधर इसका उलट किया और डायरेक्ट। और जी अब एच आ जाते हैं। एच आप चाहें तो इधर नीचे 1 लिख भी सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती ना, क्योंकि 1 की तो आप लिखें ना लिखें बराबर है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमिनेटर में है तो आप लोगों को लिखना है। ये आई का सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ, ये जे, ये के, एल, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी द एंड कंप्लीट दिस टेबल, थिंक वेरी केयरफुली। आपने सबसे पहले वर्ड्स में लिखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है। यानी कि 3 हाउ मैनी सेवंथ्स मेक 3 होल्स, ठीक है, हाउ मैनी सेवंथ्स मेक 3 होल, हाउ मैनी टेंथ्स मेक 9 होल, हाउ मैनी 11 मेक 12 होल, और डी में आ जाएगा हाउ मैनी 12 मेक 14 होल्स। और फिर जब आप इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि इनका रेसिप्रोकल लेंगे, और क्योंकि इधर डिवाइड है ना, तो इधर 1 होगा, ठीक है, और जब इसको आप 1/7 को 7/1 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो 21 होता है। इस तरह से इधर भी और इधर भी सारे के सारे आप लोगों के सामने शो कर दिए हैं मैंने, पूरा का पूरा टेबल आप लोगों के सामने शो कर दिया है। राइट डिवीजन सम टू मैच दिस, आपने डिवीजन सम से लिखने हैं, यानी कि आप लोगों ने बताना है 1 2 3 4 4 होल 4 होल बाय 4/3, इस तरह से कुछ करके होगा। ये मेरे नज़दीक ये वाला मेरे नज़दीक नहीं होता, आता नहीं, पेपर में नहीं आता ये वाला, वैसे मैंने ये वाला सॉल्व नहीं किया था। अगर आप लोगों ने करना है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं एक छोटा सा आप लोगों के सामने शो कर दूँगी कि किस तरह से वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है, छोटी सी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी। मुझे बता दीजिएगा अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूँगी, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी उसी दिन मैं आप लोगों के सामने जो कुछ भी आप लोगों की वीडियो हुआ करे ना, आप मुझे बता दिया करें, मैं उसी दिन कोशिश किया करूँगी कि मैं बना दिया करूँ उसी दिन वीडियो। अक्सर औकात ऐसा होता है ना कि जिन बच्चों ने किया हुआ है मुझे और मैंने उनको शेयर भी किया था, कुछ बच्चे कर भी देते हैं और मैसेज कर देते हैं और मैं फिर उनको रिप्लाई भी कर देती हूँ उसी बात का, कुछ टाइम लग जाता है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि कभी कभार हमारी लाइट नहीं होती, कभी नेट नहीं होता, और कभी मैं खुद बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर के काम भी होते हैं और अपने भी काम होते हैं, स्कूल का भी होता है फिर काफ़ी का वर्क, तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है ना कि देर हो जाती है, तो देर हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देती हूँ। एक दिन लग जाता है, यानी कि अगर आज आपने किया तो मैं कल बता दूँगी आप लोगों को, इस तरह से हो जाता है। लेकिन कभी मैं इतनी देर नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि हफ्ते हफ्ते पड़ा रहे वो काम, मैं फिर अगले दिन कर देती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत थक जाती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शन, तो ये इसका आंसर, ये पार्ट नंबर ए। सबसे पहले होल को ख़त्म करेंगे फ्रैक्शन में, और फिर इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 1 होल 3/4। ये बी, देन इज ये सी है जी हमारे पास, और ये डी। अच्छा चलें आप लोग साथ साथ लिखे हैं, इतना मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना देती हूँ। अब मेरे जहन में भी आ रही है और मैं दिल भी चाह रहा था बताने को। तो एक मरतबा क्या हुआ कि पिछले दिनों की बात है, हमारे घर गेस्ट भी आए हुए थे, और एक बच्ची ने मुझे कहा कि हमें मैम मुझे ये भी समझा दें, मुझे ये समझा दें, मुझे प्लीज़ समझा देना, और मुझे बता भी दें कि मैंने कुछ नहीं लेक्चर अपलोड किया था शायद, वह मुझे याद भी नहीं कन्फर्म कि बात हुई क्या थी ना। तो मेरे घर में गेस्ट भी काफ़ी आए हुए थे, मेरा पूरा दतियाल आया हुआ था, और वो उधर से वो भी कह रही थी 2-3 मरतबा उस बच्ची के एक दिन में आधे घंटे के बाद आ रहा था। मैंने कहा लगता है कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी है, शायद पेपर हो किसी का, क्योंकि जब देखिए मेरा भी पेपर होता है मैं भी फिर बहुत परवाह करती हूँ किसी की, हर किसी की, मैं भी कहती हूँ कि नहीं पेपर है तो पेपर में हर किसी का दिल चाहता है कि अच्छे मार्क्स आएँ। फिर मैंने ऊपर आई, मैं इतनी गर्मी थी उन दिनों, इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वैसे भी बहुत गर्मी होती है ना आजकल। तो ऊपर आई, क्योंकि ऊपर वाला सिस्टम इतना खास नहीं है ना अभी तक, पंखे वगैरह से इतना से नहीं लगे हुए, और अमूमन तौर पर मैं एसी में बैठ जाती हूँ, नीचे कमरे में एसी लगा हुआ तो एसी ऑन कर लेती हूँ और साथ साथ वीडियोस बनाना शुरू कर देती हूँ। तो मैंने फिर इतनी मुश्किल से शोर नीचे कर जाऊँ, मैं कभी कहूँ खामोश हो जाओ, बच्चे हैं ना ज़्यादा होते हैं तो शोर तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है। ये एम का रेस्ट ऑफ द यहाँ पर है, ठीक है।
तो बहुत मुश्किल से फिर मैंने उसी रात अपलोड किया, और फिर उसी रात को मैंने तकरीबन 10 बजे अपलोड की थी। अमूमन तौर पर मैं 10 बजे अपलोड नहीं करती होती कोई भी वीडियो। मैं कहती हूँ नहीं, 10 बजे कोई टाइम नहीं है अपलोडिंग का ना, कोई भी नहीं आता, कौन देखता है इतनी रात को, कौन पढ़ता है, मैं तो नहीं पढ़ती इतनी रात को। बस फिर मैंने वो जल्दी बस अपलोड किए। सारे के सारे मैंने आपको सोल्यूशन शेयर कर दिए थे, ठीक है। इसके सारे सोल्यूशन मैंने आप लोगों को शो कर दिए ना, HEN, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे बता दिया करें, कभी कभार हो जाता है, अगर देर हो जाए ना तो समझ लिया करें, काम कुछ घर में बिजी होंगी मैं, वरना मैं पढ़ उसी टाइम लेती हूँ जिस टाइम आप लोग कमेंट करते हैं ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, मैं पढ़ उसी टाइम लेती हूँ। फ़ौरन ही मैंने एक ऐप के थ्रू मैंने मुझे पता चल जाता है, फ़ौरन ही बेल बज जाती है मोबाइल की, तो मुझे पता चल जाता है कि कमेंट आया। तो सबसे पहले मैं जो भी काम कर रही हूँ तो मैं पहले कमेंट पढ़ती हूँ, उसके बाद वो काम करना शुरू कर देती हूँ दोबारा। आप बता दिया करें, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ इसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।